ओम नमः शिवाय भगवती वासुदेवाय गोविंदाय नारायणाय नमो नमः। आज मैं आपको बृहस्पतिवार व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। प्राचीन समय में आर्यावर्त में दिग्विजय नामक का एक राजा था। वह अपनी प्रजा के सुख दुख का बहुत ध्यान रखता था। राजा प्रतिदिन बृहस्पति की पूजा करने के लिए मंदिर में जाता था। प्रत्येक बृहस्पतिवार को राजा बृहस्पति का व्रत रखता था। बृहस्पति की पूजा अर्चना के बाद व्रत कथा सुनकर राजा एक ही समय भोजन करता था, लेकिन उसकी रानी को यह सब पसंद नहीं था। राजा ने उसे अनेक बार समझाया था, लेकिन उसने अपना व्यवहार बिल्कुल नहीं बदला। रानी कभी किसी निर्धन को अन्न वस्त्र आदि का दान न स्वयं करती थी, न राजा को करने देती थी। एक बार जंगल के कुछ हिंसक जानवरों ने नगर में घुसकर निरीह लोगों को मारना शुरू कर दिया। प्रजा के लोगों ने जब राजा को दिग्विजय से जंगली जानवरों से उत्पात की शिकायत की तो वह स्वयं उनके शिकार के लिए गया। और इधर रानी महल में आनंद से झूला झूल रही थी। उस दिन बृहस्पति निर्धन भिक्षुक के रूप में महल के द्वार पर पहुंचे और रानी से भिक्षा मांगी तो वो क्रोधा मिश्रित स्वर में बोली, हे भिक्षुक, सुबह से भिक्षा देते देते मैं परेशान हो गई हूँ। लोगों को दान देने के लिए मेरे पति बहुत है। वे हर समय भिक्षुकों को अन्न वस्त्र धन दान करते रहते हैं। उनके इस तरह दान देने से मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ। इससे तो अच्छा है कि सारा धन समाप्त हो जाए, ताकि हम प्रतिदिन दान देने के कष्ट से मुक्त होकर चैन की सांस ले सके। रानी की बात सुनकर वसुदेव मन ही मन मुस्कुराते बोले, हे रानी, भगवान तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। तुम इस समस्या से छुटकारा पाना चाहती हो तो बृहस्पतिवार को सुबह सूर्योदय से पूर्व मत उठना। जब सूर्य की तेज धूप तुम्हारे बिस्तर पर पहुंच जाए तभी उठना। फिर सारे महल को गोबर से लीपकर सिर से पांव तक स्नान करना। लंबे बालों को अवश्य धोना। राजा से कहना कि वह बृहस्पतिवार को हजामत करवाए और राजा को भोजन में मांस मदिरा अवश्य देना। निरंतर 7 बृहस्पतिवार तक ऐसा करने से तुम्हें धन की मुसीबत से अवश्य मुक्ति मिल जाएगी। इतना कहकर भिक्षुक रूपी बृहस्पति को दूर चलकर अंतर ध्यान हो गए। रानी अपने पति की दान देने की आदत से बहुत परेशान हो चुकी थी, इसलिए कुछ सोचकर उसने परेशानी से मुक्त पाने के लिए भिक्षु की बताई बातों का पालन करने का निश्चय किया। राजा ने रानी को ऐसा न करने के लिए कहा, लेकिन रानी अपनी जिद पर अड़ी रही। उसने राजा को धमकी दी, यदि तुमने मेरे कथनानुसार काम नहीं किया तो मैं महल छोड़कर चली जाऊंगी। विवश राजा को रानी की बात स्वीकार करनी ही पड़ी। 3 बृहस्पतिवार तक रानी ने सब कुछ भिक्षुक के बताए अनुसार ही किया, लेकिन चौथे बृहस्पतिवार को उसे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि तीसरे बृहस्पतिवार को ही सारा धन समाप्त हो गया था। राजा का अन्न भंडार खाली हो गया। दूसरों को अन्न वस्त्र दान करने वाला राजा अन्न के अभाव में भूखा मरने लगा। उस समय राजा ने अपने रानी से कहा, रानी, अब मैं इस नगर में नहीं रह सकता। यहाँ तो हम किसी से भिक्षा भी नहीं मांग सकते। लोग हमारा कितना अपमान करेंगे। मैं परदेश जा रहा हूँ, वहीं कोई काम धंधा करूंगा, शायद हमारा भाग्य बदल जाए। रानी को महल में छोड़कर राजा धन कमाने के लिए परदेश चला गया। वहाँ उसने जंगल में लकड़ी काट कर लाने और नगर में बेचने का काम शुरू कर दिया। इधर रानी को कई दिन खाने को कुछ नहीं मिलता था। अच्छे दिनों को याद करके आंसू बहाती रहती। एक दिन रानी ने भूख से परेशान होकर दासी से कहा, दासी, समीपी के नगर में मेरी बहन रहती है, बहुत धनवान है, तू उसके पास जाकर 5 सेर अनाज लिया। उस अनाज से कुछ दिन तो पेट भरेगा, उसके बाद कहीं मेहनत मजदूरी करके काम चलाएंगे। रानी की बात सुनकर दासी चल पड़ी। जब दासी रानी की बहन के पास पहुंची तो वह बृहस्पति की पूजा अर्चना कर रही थी। दासी ने 5 सेर अनाज मांगा, लेकिन पूजा में व्यस्त बहन ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। दासी कुछ देर वहां बैठकर खाली हाथी महल में लौट आई। उसने रानी से आकर कहा, हे रानी, तुम्हारी बहन तो बड़ी अभिमानी है, अधिक धन होने के कारण किसी की बात ही नहीं सुनती। मेरी बात का तो कोई उत्तर ही नहीं दिया, बस पूजा पाठ ही करती रही। आखिर मुझे खाली हाथी लौटना पड़ा। रानी ने उदास मन से कहा, दासी, जो बुरे दिन आते हैं तो कोई सहायता नहीं करता, अपने भी मुंह मोड़ लेते हैं। ये सब हमारे भाग्य का ही दोष है। उधर पूजा पाठ के बाद रानी की बहन ने जब दासी को देखा, मैं वहां से जा चुकी थी। बहन ने सोचा, अवश्य मेरी बहन पर कोई विपत्ति आ पड़ी है, तभी तो उसने दासी को बेचकर 5 सेर अनाज मंगाया। यह सोचकर वह घोड़ा गाड़ी में सवार हो मिलने के लिए चल पड़ी। रानी के महल में पहुंचकर उसने कहा, बहन, मुझे क्षमा करना। जब तुम्हारी दासी आई थी उस समय बृहस्पति की पूजा कर रही थी और पूरी व्रत कथा सुने बिना उठ नहीं सकती थी। विष्णु भगवान का पूजन समाप्त करके जब मैं उठी तो दासी वहां से लौट आई थी। रानी ने बहन को सारी दुख भरी कहानी सुनाकर कहा, मैंने दासी को 5 सेर अनाज लाने के लिए भेजा था। बहन ने रानी की कहानी सुनकर कहा, बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत करके बृहस्पति की पूजा करती हूँ, वे सबका कल्याण करते हैं। तुम भी बृहस्पति का स्मरण करके अपने महल में किसी कक्ष में जाकर देखो, शायद कहीं अनाज रखा मिल जाए। बहन की बात सुनकर रानी ने मन में सोचा, उसकी धनवान बहन अवश्य उसका उपवास कर रही है। लेकिन भगवान बृहस्पति का नाम लेकर वह महल के एक कक्ष में गई। कक्ष में घड़ा रखा था। रानी ने उसमें हाथ डालकर टटोला तो सचमुच उस घड़े में अनाज भरा हुआ था। रानी बहुत हैरान हुई। अपनी बहन से कहा, बहन,
मुझे भी प्रस्तेय के व्रत की विधि बताओ, अब मैं भी इसका व्रत किया करूंगी। तब बहन ने उसे बताया, रानी बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पूर्व उठ के स्नान करके प्रस्तेय का व्रत रखना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। चने की दाल, मुनक्का, किशमिश लेकर केले के वृक्ष के पास जाकर उसकी जड़ से प्रस्तेय की पूजा करनी चाहिए। घी का दीपक जलाकर रखना चाहिए। उस दिन एक ही समय भोजन करे। भोजन में चने का आटा, पीले खाद्य पदार्थ ग्रहण करे। बृहस्पतिवार का व्रत करने से घर में धन की संपत्ति की वर्षा होती है, अनाज के भंडार बढ़ जाते हैं। इस व्रत को विधिवत करने से निसंतान को पुत्र की प्राप्ति होती है। बहन के वचन सुनकर रानी ने तुरंत ही बृहस्पति के व्रत करने का निश्चय किया। 7वें दिन जब बृहस्पतिवार आया तो रानी ने बृहस्पतिवार का व्रत किया। कहीं से मांग कर चने और गुड़ का प्रबंध किया। चने की दाल से, केले की जड़ से विष्णु भगवान की पूजन किया। घी का दीपक जलाकर बृहस्पति की पूजा की। रानी भगवान विष्णु के भोग के लिए पीले अन्न का कहीं से प्रबंध न कर सकी, अतः वह मन ही मन परेशान हो लगी। उधर बृहस्पति विधिवत व्रत करने के निर्णय से बहुत प्रसन्न हुए, अतः वह अपना रूप परिवर्तित करके 2 थाली में पीला भोजन लेकर रानी के घर पहुंचकर बोले, हे दासी, तुम्हारी रानी के लिए व्रत का पीला भोजन लेकर आया हूँ। भोजन देकर वह चले गए। दासी ने रानी से बृहस्पति का भोग लगाकर उसे भोजन करने के लिए कहा। रानी को कुछ पता नहीं था। वह दासी से बोली, दासी क्यों निर्धनता में मेरा उपवास करती है? तब दासी ने कहा, अभी भी कोई आदमी मुझे 2 थाली पीला भोजन देकर गया है। वेशभूषा से तो मुझे वह कोई पुजारी जान पड़ता था। रानी ने बृहस्पति का भोग लगाया, फिर दासी के साथ बैठकर भोजन किया। रानी प्रत्येक बृहस्पति को विधिवत व्रत करके बृहस्पति की पूजा करने लगी। रानी के व्रत करने से बृहस्पति बहुत प्रसन्न हुए। रानी के महल में धन की वर्षा होने लगी। कुछ ही दिनों में रानी के पास काफी धन एकत्रित हो गया। उसके अन्न के भंडार बढ़ गए। इतना सब होने से रानी फिर पहले की तरह आलसी अभिमानी हो गई। एक दिन रानी ने किसी भिक्षु को आलस्य के कारण खाली हाथी महल में लौटा दिया तो दासी ने कहा, रानी जी, आप फिर पहले की तरह धन संपत्ति पाकर आलसी हो गई हो। निर्धनों को अपने द्वार से खाली हाथ लौटाना अच्छा नहीं होता। बृहस्पति की अनुकंपा से हमें अत्यधिक धन और अन्न मिला है, इसलिए आलस्य छोड़कर हमें निर्धनों को दिल खोलकर दान देना चाहिए। दान करने से आपके परिवार का नाम होगा, बृहस्पति प्रसन्न होंगे, आपका कल्याण करेंगे। दासी की बात सुनकर रानी ने निर्धनों को दान देना शुरू कर दिया। कई निर्धन ब्राह्मणों को धन देकर उनकी कन्याओं के विवाह की सहायता की। रानी की सब जगह प्रशंसा होने लगी। धन संपत्ति पाने पर रानी को राजा की आस सताने लगी। रानी ने एक दिन दासी से कहा, दासी, पता नहीं मेरे स्वामी प्रदेश में किस हाल में होंगे, मुझे अब उनका पता लगाना चाहिए। रानी ने पूजा के समय बृहस्पति से प्रार्थना की कि उसके पति को जल्दी घर लौटने का स्मरण कराए। उसी रात बृहस्पति ने प्रदेश में रहे राजा दिग्विजय से स्वप्न में कहा, हे राजन, तुम अपने नगर को लौट जाओ, तुम्हारी रानी तुम्हें बहुत याद कर रही है। राजा सुबह उठकर लकड़ियां काटकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए सोचने लगा कि रानी की गलती से कितनी दुख भोगनी पड़े। राजपाट छोड़कर प्रदेश में आकर रहना पड़ा। जंगल से लकड़ियां काटकर नगर में बेचकर गुजारा करना पड़ा। सन्यासी के रूप में राजा के पास पहुंचे। सन्यासी ने राजा से पूछा, हे लकड़ारे, तुम किस चिंता में पड़े हो? राजा ने दुखी मन से सारी व्यथा कथा उस सन्यासी को सुना दी। उसकी व्यथा कथा सुनकर सन्यासी ने कहा, हे लकड़ारे, तुम्हारी पत्नी ने भिक्षु को धन नहीं देने के लिए आलस्य किया था। इससे बृहस्पति क्रोधित हो गए और उनके क्रोधित होने से ही तुम्हारी ऐसी हालत हुई है। लेकिन अब चिंता करने की कोई बात नहीं है। तुम घर लौटकर विधिवत बृहस्पति का व्रत करना आरंभ कर दो। बृहस्पतिवार को बृहस्पति का व्रत करके चने की दाल, गुड़ को जल के बर्तन में डालकर केले के वृक्ष की पूजा करो। उसके बाद व्रत कथा सुनो। स्वयं भी व्रत कथा कह सकते हो। राजा ने सन्यासी से कहा, हे सन्यासी, मैं बृहस्पति की पूजा तो करना चाहता हूँ, लेकिन लकड़ियां काट कर बेचने में बस अपना पेट ही भर पाता हूँ। भगवान की पूजा के लिए धन कहाँ से लाऊं? राजा की बात सुनकर सन्यासी ने कहा, बृहस्पति का स्मरण करके तुम जंगल जाकर लकड़ियां काटना, फिर उन्हें नगर में ले जाकर बेचना। तुम्हें इतना धन मिल जाएगा कि तुम अपने भोजन के साथ गुड़ और चने भी खरीद सकोगे। यह कहकर सन्यासी ने बृहस्पति की कथा लकड़ारे को सुनाई। प्राचीन समय में बसंतपुर नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण की कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी बहुत ही फुहड़ स्त्री थी। वह सुबह काफी धूप निकलने के बाद उठती थी। प्रतिदिन स्नान भी नहीं करती थी। भगवान की पूजा करने की तो कभी सोचती भी नहीं थी। सुबह उठते ही पहले भोजन करती। घर में सफाई करना उसे कतई पसंद नहीं था। ब्राह्मण अपनी पत्नी के आचरण से बहुत ही दुखी था। भगवान की अनुकंपा से उस ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती हुई। उसके 10वें महीने में एक सुंदर कन्या को जन्म दिया।
निर्धन ब्राह्मण कन्या के जन्म से बहुत दुखी हुआ। धीरे धीरे ब्राह्मण की कन्या बड़ी होने लगी। बचपन से ही उस कन्या की रुचि भगवान विष्णु की पूजा में थी। वह प्रातः उठते स्नान आदि करके भगवान विष्णु की पूजा करने मंदिर में जाती थी। बृहस्पतिवार को व्रत करके विधिवत पूजा पाठ करती थी। पूजा पाठ के बाद पढ़ने के लिए पाठशाला में जाती थी। घर से चलते हुए वह मुट्ठी भर जौ साथ लेकर जाती थी। पाठशाला के रास्ते में थोड़ी थोड़ी जौ गिराती जाती थी। जब वह पाठशाला से घर लौटती तो जौ के दाने सोने में बदले हुए मिलते थे। लड़की सभी सोने के दाने बीन लाती थी। एक दिन वो सोने के दानों को साफ करी थी तो उसकी माँ ने कहा, बेटी सोने के दाने साफ करने के लिए सोने का ही सूप होना चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार था। उसने बृहस्पति की पूजा करते हुए प्रार्थना की, हे भगवान, यदि मैंने आपका व्रत विधिवत किया है तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति ने उसकी मनोकामना पूर्ण करने का वचन दिया। पाठशाला से लौटते समय उसे रास्ते में सोने का सूप पड़ा हुआ मिला। घर लौटकर सोने का सूप उसकी माँ को दिखाकर वह सोने के दाने साफ करने लगी। उसी समय नगर का राजकुमार उसके घर के पास से गुजरा। उस सुंदर लड़की को सोने के सूप में जो साफ करते हुए देखकर राजकुमार उस पर मोहित हो गया और महल में लौटकर राजकुमार ने राजा से उस लड़की के विवाह करने की इच्छा व्यक्त की। राजा ने ब्राह्मण को महल में बुलाकर राजकुमार से उस लड़की के विवाह की बात कही। ब्राह्मण तैयार हो गया। दुल्हन बनकर ब्राह्मण की लड़की महल में चली गई। लड़की के चले जाने से ब्राह्मण फिर निर्धन हो गया। कई दिनों उसे भोजन भी नहीं मिलता था। बहुत दुखी होकर ब्राह्मण एक दिन अपनी लड़की के पास आया। उसने पिता से निर्धनता का समाचार सुनकर उससे बहुत सा धन देकर पिता को विदा कर दिया। उस धन से ब्राह्मण की कुछ दिन तो आराम से कट गए, लेकिन जल्दी फिर भूखों मरने की हालत हो गई। ब्राह्मण अपनी लड़की से धन लेने के लिए फिर महल में पहुंचा। लड़की ने पिता की बुरी हालत देखकर कहा, पिताजी, आखिर कब तक मुझसे धन लेकर जीवन यापन करेंगे? आप कोई उपाय क्यों नहीं करते जिससे आपका घर धन संपत्ति से भर जाए? ब्राह्मण ने कहा, मैंने तेरी माँ को बहुत समझाया पर उसकी समझ में कुछ भी नहीं आता। तब कुछ सोचकर लड़की ने पिता से कहा, पिताजी, आप कुछ दिनों के लिए माँ को मेरे पास छोड़ जाओ। ब्राह्मण अपनी पत्नी को लड़की के महल में छोड़ आया और अपनी माँ से कहा, तुम प्रातः उठकर स्नान आदि करके भगवान विष्णु की पूजा करना। पूजा करने से दरिद्रता अवश्य दूर हो जाएगी। लेकिन उसकी माँ ने उसकी कोई बात नहीं मानी। तब क्रोधित होकर लड़की ने अपनी माँ को कक्ष में बंद कर दिया। सूर्योदय के समय माँ को उठाकर जबरदस्ती उसे स्नान कराया। फिर मंदिर में ले जाकर बृहस्पति की पूजा कराई। कुछ दिनों तक ऐसा करने से माँ की बुद्धि में परिवर्तन हुआ और वह बृहस्पतिवार का व्रत रखने लगी। उसके व्रत रखने से ब्राह्मण के घर में उनकी अनुकंपा से धन की वर्षा होने लगी। दोनों पति पत्नी धन संपत्ति पाकर आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए विष्णु धाम को चले गए। लक्कड़हारा बने राजा ने सन्यासी से बृहस्पति की यह कथा सुनकर बृहस्पतिवार का व्रत करके भगवान विष्णु की पूजा की। उस दिन उसके सभी क्लेश दूर हो गए। लेकिन अगले गुरुवार को कामकाज में अधिक व्यस्त रहने के कारण वह भगवान का व्रत नहीं कर सका और बृहस्पति लकड़हारे पर क्रोधित हो गए। उसने भूल की सजा दी। उस दिन नगर के राजा ने नगर में घोषणा करके सबको सूचित किया कि प्रत्येक नागरिक मेरे महल में भोजन करने आए। जो नहीं आएगा उसे अपराधी मानकर दंड दिया जाएगा। लकड़हारा बने राजा ने उस नगर के राजा की घोषणा तो सुनी, लेकिन जंगल से लकड़ी काट कर लाने और बेचने में देर हो जाने के कारण वह समय पर भोजन करने नहीं जा सका। अतः राजा के सैनिक लकड़हारे को पकड़कर महल में ले गए। राजा ने उसे महल में एक कक्ष में बैठाकर भोजन कराया। उस कक्ष में एक खूंटी पर रानी का सोने का हार लटका हुआ था। लकड़हारा अकेला उस कक्ष में भोजन कर रहा था। तभी आश्चर्यजनक घटना घटते देखी। देखते देखते खूंटी हार को निगल गई। थोड़ी देर बाद नगर के राजा ने हार को गायब देखा तो लकड़हारे को कारागार में डलवा दिया। लकड़हारा अपने भाग्य को कोसने लगा। तब उसे जंगल में मिले सन्यासी का स्मरण हो आया। थोड़ी देर में बृहस्पति सन्यासी के रूप में उसके सामने प्रकट होकर बोले, हे लकड़हारे, तूने बृहस्पति की पूजा नहीं की, इस कारण तुम्हें कष्ट हुआ है। लेकिन अब चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर तुम्हें पैसे पड़े मिलेंगे। उन पैसों से बृहस्पति का व्रत रख के उनकी पूजा करोगे तो तुम्हारे सब दुख नष्ट हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन दरवाजे पर पड़े पैसों से उसने चने और गुड़ मंगाकर लकड़हारे ने बृहस्पतिवार की कथा सुनाई। तो बृहस्पति ने प्रसन्न होकर उस नगर के राजा को स्वप्न में लकड़हारे को मुक्त करने को कहा। सुबह राजा ने अपने कक्ष में जाकर देखा तो खूंटी पर रानी का हार मिल गया। राजा ने लकड़हारे को मुक्त कर दिया। उसे धन आभूषण देकर विदा किया। लकड़हारा बना राजा उस नगर में चलकर अपने नगर में पहुंचा तो वहाँ कुएं, धर्मशालाएं, बाग बगीचे देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने पूछा, ये कुएं, धर्मशाला किसने बनवाई है? तो सबने बताया कि ये रानी और दासी ने बनवाई है। तो राजा महल में पहुंचा तो रानी ने उसे भव्य स्वागत किया। तब राजा ने निश्चय किया कि सप्ताह में एक बार तो सभी बृहस्पति का व्रत तथा पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन व्रत किया करूंगा और दिन में 3 बार कथा कहा करूंगा। अब राजा हर समय दुसाले में चने की दाल बंधे रहता और दिन में 3 बार बृहस्पति की कथा कहता। कुछ दिनों के बाद राजा को अपनी बहन की याद आई।
एक दिन घोड़े पर सवार होकर राजा अपनी बहन से मिलने चल दिया। अभी नगर के बाहर ही पहुंचा था कि कुछ लोगों को एक शव को ले जाते हुए देखा। राजा को स्मरण आया कि आज किसी को वृषदेव के व्रत की कथा नहीं सुनाई। राजा ने लोगों को रोककर कहा, भाइयों, आप शव को ले जाने से पहले मेरे वृषदेव की कथा सुनो। लोगों ने राजा पर क्रोधित हुए कहा, तुम पागल तो नहीं हो गए? तो कुछ बूढ़े लोगों ने कहा, अच्छा भाई, साथ चलते चलते तुम कथा भी सुनो। राजा ने चलते हुए आधी कथा ही सुनाई कि सब हिलने लगा। राजा की पूरी कथा सुनाते हुए उठकर बैठ गया। लोगों ने हैरानी से दांतों तले उंगली दबाई और अपने वृषदेव के भगवान के वृषदेव का व्रत करने व कथा सुनने का निश्चय कर लिया। घोड़े पर सवार चलते हुए एक किसान के पास पहुंचा। किसान अपने खेत में हल चला रहा था। राजा ने कहा, अरे भाई, मुझसे वृषदेव की कथा सुन लो। किसान झुंझला कर बोला, अरे भाई, देख नहीं रहे, जितनी देर तक तुम्हारी कथा सुनूंगा उतनी देर में तो पूरे खेत में हल चला लूंगा। राजा निराश होकर चलने लगा। तभी किसान के बैल लड़खड़ा के जमीन पर जा गिरे। किसान के पेट में जोरों का दर्द होने लगा। उस किसान की पत्नी जब खाना लेकर आई तो उसने किसान से इसके बारे में पूछा। किसान ने घुड़सवार की पूरी कहानी सुनाई। किसान की पत्नी दौड़ते हुए राजा के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर बोली, भैया, मैं तुम्हारी कथा सुनने को लिए तैयार हूँ। राजा ने उसके साथ खेत में पहुंचकर वृषदेव की कथा सुनाई। तभी बैल उठकर खड़े हो गए। किसान के पेट में दर्द भी तुरंत ही ठीक हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा तो उसकी बहन बहुत ही अवगत हुई। अगले दिन सुबह उठकर राजा ने देखा कि घर के सभी लोग भोजन कर रहे हैं। किसी भूखे को बृहस्पतिवार की कथाएं सुनाए बिना राजा भोजन नहीं करता था। उसने बहन से पूछा, बहन, क्या घर में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने अभी तक भोजन नहीं किया हो? उसकी बहन बोली, भैया, हमारे घर में तो क्या, पूरे नगर में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने सुबह सुबह भोजन नहीं किया हो। तब राजा बहन के घर से निकलकर नगर में बिना भोजन के व्यक्ति की तलाश करने लगा। एक गडरिया के घर में उसका बेटा बीमार होने के कारण भूखा रह गया था। राजा ने उस बेटे को जाकर वृषदेव की कथा सुनाई। कथा सुनते सुनते गडरिया का बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। सबने राजा की बहुत ही प्रशंसा की। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन, अब हम अपने घर जाना चाहते हैं, तुम भी हमारे साथ चलो, कुछ दिन वहां रहकर लौट आना। राजा की बहन ने अपनी सास से पूछा तो सास ने ताने मारते हुए कहा, बहू, मायके जाना है तो अकेले जाना, मेरे पोतों को तो नहीं ले जाना। तेरे भाई की कोई संतान तो है नहीं, कहीं तुम्हारी भाभी मेरे पोतों को जादू टोना न कर दे। दूसरे कक्ष में बहन की सास की बातें सुनकर राजा दुखी मन से अकेला ही अपने नगर को लौट आया। और रानी ने राजा से पूछा, आप तो अपनी बहन को साथ लाने के लिए कहकर गए थे, फिर साथ क्यों नहीं लाए? तो राजा ने दुखी होते हुए कहा, रानी, हम निसंतान हैं, हमारे घर आना कोई पसंद ही नहीं करता। रानी ने राजा को समझाया, हे प्राणनाथ, हमने वृषदेव ने सब कुछ दिया है तो हमें संतान भी अवश्य देंगे। वृषदार को विधिवत व्रत करते हुए राजा रानी ने वृषदेव से संतान की प्रार्थना की। कुछ दिनों के बाद उनके स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, हे राजन, तेरी मनोकामना पूरी हो गई। एक सप्ताह बाद ही रानी गर्भवती हो गई और 10वें महीने में एक सुंदर पुत्र को जन्म दे दिया। राजा रानी जीवन पर्यंत वृषदेव का व्रत रखते रहे और उनके घर में धन की वर्षा होती रही। आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए राजा रानी वृषदेव की अनुकंपा से मोक्ष को प्राप्त हुए सीधे वैकुंठ धाम को पहुंच गए। बृहस्पतिवार को जो स्त्री पुरुष भगवान की विधिवत पूजा करते हैं, भगवान उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बोले विष्णु भगवान की जय।